विद्यालय नेतृत्व। नमस्ते। विद्यालय प्रमुख एवं अध्यापक साथी। विद्यालय प्रमुख का मतलब जो कोई भी विद्यालय के प्रिंसिपल हैं या हेडमास्टर हैं, और हमारे अध्यापक साथी। आप विद्यालय प्रमुख या अध्यापक के पद पर सीधे चयन अथवा पदोन्नति के द्वारा नियुक्त हुए हैं। यानी कि आप यदि विद्यालय के हेडमास्टर या प्रिंसिपल बने हैं तो या तो आप सीधे सिलेक्ट हुए हैं या फिर आपका प्रमोशन हुआ है, तो इस प्रकार आप हेडमास्टर बने हैं। इस प्रकार क्षमता के अनुसार देखा जाए तो आज आप सभी नेतृत्व करता है। कहने का मतलब कि यदि आप हेडमास्टर बने हैं तो सीधे सीधे बने हैं या प्रमोशन के द्वारा बने हैं, तो दोनों ही स्थिति में आप नेतृत्व करता तो हैं। इस बात से हम सभी अवगत हैं कि विद्यालय प्रमुख नियमों एवं विनियमों में बंधकर कार्य करते हैं। नियमों यानी रूल्स, विनियमों यानी रेगुलेशंस। तो विद्यालय प्रमुख जो हैं यानी कि ये एचएम जो हैं, प्रिंसिपल जो हैं, वो रूल और रेगुलेशन से बंधकर काम करते हैं, अथवा इन कार्यों को प्रशासनिक दायरे में बंधा हुआ भी कह सकते हैं। यदि आप सरकारी विद्यालय के एचएम हैं या प्रिंसिपल हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे प्रशासनिक बंधन भी आपके साथ है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब प्रशासनिक दायरे में रहकर अतिरिक्त पहल करने की आवश्यकता महसूस होती है। यानी कि प्रशासनिक दायरा तो अपनी जगह पर है, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना पड़ता है और आपको महसूस होता है कि हमें एक्स्ट्रा पहल करना है। क्या हमारे पास सामान्य एवं जटिल परिस्थितियों में कार्य करने हेतु स्वप्रेरणा, रुचि एवं पहल लेने की क्षमता है? मतलब यदि आप हेडमास्टर हैं तो दो परिस्थितियों में, एक तो कि डे टू डे लाइफ में जो सामान्य परिस्थितियां होती है, और कभी कभी विद्यालय की परिस्थितियां जटिल भी हो सकती है। तो इन दोनों परिस्थितियों में क्या आपके अंदर स्वप्रेरणा माने खुद से आप प्रेरित हैं, आप में रुचि है और आपको पहल करने की क्षमता है आपके अंदर? ये महत्वपूर्ण है। क्या अभूतपूर्व परिणामों को प्राप्त करने हेतु हमारे व्यवहारों एवं कार्यों में उचित संवेदन एवं गतिशीलता है? अभूतपूर्व परिणाम मतलब अब तक जो परिणाम नहीं हुआ, मतलब आपको चाहिए बेहतर परिणाम। अब तक जो नहीं हुआ वो अभूतपूर्व है। तो अभूतपूर्व परिणामों को प्राप्त करने हेतु आपको बढ़िया रिजल्ट चाहिए। अब पढ़ाई वाला अच्छा रिजल्ट चाहिए कि आपके विद्यालय के बच्चे डिसिप्लिन हो, मैनर हो, बहुत तरह की बात है, खेल में अच्छे हों, कि आपके विद्यालय के बच्चे जिला को नेतृत्व करें, राज्य को नेतृत्व करें। कई तरह की चीज़ें हैं जो आपकी प्रेरणा, रुचि और पहल से आपका विद्यालय आगे बढ़ सकता है। वो ज़्यादा डायनेमिक और ज़्यादा गतिशील वो दिखाई दे सकता है। तो क्या अभूतपूर्व परिणामों को प्राप्त करने हेतु हमारे व्यवहार माने हेडमास्टर का व्यवहार एवं कार्यों में उचित संवेदन एवं गतिशीलता है? यदि है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो कैसे आएगी, यही तो समझना है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि आप केवल पद द्वारा विद्यालय नेतृत्व करता है, यानी कि लीडर बाय पोजीशन आप, तो यदि आप केवल पद द्वारा विद्यालय के नेतृत्व करता है, मतलब यदि आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो स्कूल के हेडमास्टर हैं, तो आपकी तो पोजीशन मतलब सबसे ऊंची है, सबसे आप ऊपर हैं, तो आपका आदेश तो सब कोई मानेंगे ही। तो इस रूप में तो आप विद्यालय के नेतृत्व करता तो हैं, तो आप एक प्रशासक अथवा प्रबंधक की तरह काम करेंगे। यानी कि यदि आपके अंदर सिर्फ इतना ही बोध है कि मैं स्कूल का हेडमास्टर हूँ या तो मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, तो आपकी स्थिति एक मैनेजर के समान होगी, एक एडमिनिस्ट्रेटर के समान होगी। ठीक है। विद्यालय निर्बाध रूप से चले, माने बिना किसी बाधा के चले, यह सुनिश्चित करना आपकी प्रमुख भूमिका होगी। कब? जब आप लीडर बाय पोजीशन की तरह काम करेंगे तब। कक्षाएं नियमित और सुचारू रूप से चलाना,
प्रशासनिक और वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखना आदि ये आपके मुख्य कार्य होंगे। मतलब यदि आप लीडर बाय पोजीशन की स्थिति में आप काम करते हैं तो आप चाहेंगे कि आपकी कक्षाएं जो है नियमित रूप से चलें। नियमित रूप से चले का मतलब है कि वो कोई भी क्लास मिस ना करे, ताकि मतलब अभिभावकों की तरफ से कोई कमेंट ना आए। तो मतलब आप जागरूक होकर काम करेंगे, सुचारू रूप से चलाएंगे। और प्रशासनिक और वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखना, जो पैसा आता है विद्यालय फंड में उसका मतलब उपयोग भी हो और उसका रिकॉर्ड वगैरह भी रखा जाए, ताकि कभी कोई जांच वाँच हो तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकें। तो एक हेडमास्टर तो पहले तो यही चाहता है, कोई भी हेडमास्टर, कि ये सब तो ठीक है, ये सब तो प्राइमरी चीज़ें हैं, ये सब तो होना ही चाहिए। लेकिन क्या इतना मात्र कर लेने से जो है विद्यालय डायनामिक हो जाएगा, और क्या आप एक अच्छे नेतृत्वकर्ता कहलाएंगे? अब देखिए इस पर आगे क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि विद्यालय प्रमुख, देखिए जब भी मैं विद्यालय प्रमुख बोल रहा हूँ तो आप समझिएगा एचएम या प्रिंसिपल, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि विद्यालय प्रमुख कुछ चयनित अध्यापकों के साथ काम करें या उन छात्रों पर ध्यान दें जो एकेडमिक रूप से बहुत अच्छा निष्पादन करें। देखिए यहाँ जो बात लिखी हुई है, ऐसा तो हम लोग देखते हैं विभिन्न विद्यालयों में, कई जगहों पर ऐसा हम लोग देखते हैं कि हेडमास्टर किसके साथ काम करते हैं, कुछ सिलेक्टेड टीचर्स के साथ, कि मतलब जिसके साथ वो कंफर्टेबल जोन में है कि नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, और वो ठीक नहीं है। तो कोई ठीक है और कोई ठीक नहीं है उनके नज़र में, तो ऐसा होता है। और दूसरा चीज़ है कि वो एकेडमिक रूप से भी वो क्या करते हैं कि जो कुछ खास बच्चों को चिन्हित करके, ठीक है, तो एकेडमिक रूप से बहुत अच्छा जो निष्पादन कर रहे हैं, जो अच्छा मैंने कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा और प्रमोट करना कि चलो विद्यालय का नाम भी होगा, नाम होगा, यही भावना काम करती है। यह भी हो सकता है कि एक प्रशासनकर्ता के रूप में विद्यालय की दैनिक अथवा अचानक उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों के ऐसे हल आप निकाल लेते हों जो वर्तमान में समस्याओं का निवारण तो हो जाए, परंतु उन हलों का विद्यालय व्यवस्था में कोई दीर्घगामी योगदान ना हो। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखी हुई है कि माने अकस्मात से कोई ऐसी विषम परिस्थितियाँ आ जाती है, तो विषम परिस्थितियाँ आ जाने पर उसका आप हल निकाल लेते हैं, उसका आप उपाय कर लेते हैं। लेकिन जो विद्यालय का एक दीर्घगामी जो योगदान होता है, विद्यालय व्यवस्था में जो दीर्घगामी योगदान होता है, वो पूरा उससे नहीं होता है, ठीक है। यदि पद द्वारा विद्यालय नेतृत्वकर्ता होने के साथ साथ आप अपने कार्य व्यवहार में भी नेतृत्व करता है, यानी कि लीडर बाय एक्शन है। देखिए बात को यहाँ समझने की आवश्यकता है, लीडर बाय पोजीशन अलग चीज़ है और लीडर बाय एक्शन अलग चीज़ है। तो यदि पद द्वारा विद्यालय नेतृत्वकर्ता होने के साथ साथ आप अपने कार्य व्यवहार से भी नेतृत्व कर, माने आपकी हर एक्टिविटी जो है वो लीडर वाली है, आपकी हर एक्टिविटी जो है वो नेतृत्वकर्ता वाली है, तब आप निर्धारित रूप से प्रशासनिक एवं प्रबंधन की आवश्यकताओं के बाहर जाकर भी आत्मविश्वास पूर्वक पहल कर पाएंगे। तो देखिए ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब आपके अंदर जो है, तो इस तथ्य को फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। एक लीडर व एक्शन होने के नाते आपका सबसे पहला कदम भागीदारों, शिक्षकों तथा छात्रों के साथ मिलकर साझे विजन का निर्माण करना होगा। देखिए साझा विजन, एक लीडर व एक्शन होने के नाते आपका सबसे पहला कदम भागीदारों, शिक्षकों तथा छात्रों के साथ मिलकर साझे विजन का निर्माण करना होगा। देखिए यहाँ कोई व्यक्ति विशेष का विजन नहीं, विजन VISION की मैं बात कर रहा हूँ। विजन जो एक दृष्टि होती है, एक लक्ष्य होता है, तो यहाँ साझे विजन की बात हो रही है। और साझा विजन के कैसे, वो साझे विजन के लक्ष्य तक कैसे पहुँचेंगे, तो इसमें सामूहिक भागीदारी, जिसमें सभी शिक्षक, छात्र सबका योगदान होगा। साथ ही चुनौतियों तथा समस्याओं का रचनात्मक रूप से हल खोजना, चुनौतियों तथा जो चैलेंजेज हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जो है वो ऐसा हल ढूंढा जाए जो रचनात्मक हो। सभी शिक्षकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना एवं प्रत्येक छात्र की देखभाल करना होगा। किसका, वो लीडर बाय एक्शन का। एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आपका व्यवहार समानुभूति व आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए।
अपने विद्यालय की वर्तमान परिस्थितियों का कुशलतापूर्वक आकलन करते हुए एक लीडर बाय एक्शन के रूप में आपके पास अपेक्षित ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति होनी चाहिए। मतलब ये चीज़ें तो प्राइमरी हैं, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए और एटीट्यूड होना चाहिए। आप वर्तमान परिस्थितियों का निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं। कई चीज़ें हैं इसमें, जैसे भौतिक संसाधन, शिक्षकों की प्रभावपात्रता, छात्रों का अधिगम स्तर, छात्रों की अधिगम आवश्यकताओं, उनकी पृष्ठभूमि या उनकी क्षमताओं को समझना, विद्यालय के समुदाय की विशेषताएं एवं अभिभावकों की समझ। यह विश्लेषणात्मक प्रक्रिया आपको इस बात की विस्तृत जानकारी देगी कि आपके विद्यालय की वर्तमान परिस्थिति क्या है एवं विद्यालय के प्रत्येक छात्र के लिए न्याय संगत एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु आपको अपने विद्यालय को कहाँ लेकर जाना है। इस तरह से आप अपने विद्यालय के भागीदारों के साथ साझा विजन विकसित कर विद्यालय को दिशा प्रदान कर सकते हैं। यही कारण है कि आप देखिएगा कि कोई विद्यालय जो है किसी विशेष हेडमास्टर के मार्गदर्शन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कुछ विद्यालय नहीं कर पाते हैं। सभी विद्यालयों की स्थिति जो है लगभग एक जैसी होती है, बावजूद उसके कोई अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं और कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। आइए हम एक बार लीडर बाय एक्शन के गुणों का पुनः यहाँ अवलोकन करते हैं। लीडर बाय एक्शन में क्या क्या गुण होना चाहिए? पहलकर्ता होना चाहिए, वो पहल करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, है ना, वो बैकफुट पर रहने वाला व्यक्ति नहीं। स्वप्रेरित होना चाहिए, वो मोटिवेटेड होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड। अभिप्रेरित करता होना चाहिए, माने दूसरों को भी मतलब प्रेरणा दे वो। और आत्मविश्वासी तो होना चाहिए। आत्मविश्वासी व्यक्ति का कौन होगा? जिसके पास में ज्ञान भी होगा, बुद्धि होगा, विवेक होगा, ठीक है, कौशल होगा। आज के युग के अनुसार उसको आईसीटी का परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए, वो होना ही चाहिए, ठीक है। साथ ही अध्यापकों और विद्यालय के अन्य भागीदारों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, और ऐसा नहीं गुटबाजी वगैरह नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अध्यापक नेतृत्वकर्ता अथवा विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में इस यात्रा का प्रारंभ बहुत दृढ़ता, साहस, जोश और निरंतरता की मांग करता है। नेतृत्वकर्ता बनने की इस यात्रा को प्रारंभ करने का एक तरीका यह है कि आप अपने भीतर विद्यमान ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति का मूल्यांकन करें, जो कि विद्यालय को गुणवत्तापूर्ण चलाने के लिए प्रासंगिक है। इनमें से यदि हम ज्ञान के विषय की बात करें तो एक क्षेत्र प्रशासनिक और वित्तीय नियमों का है। तो जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान के अंतर्गत प्रशासनिक और वित्तीय नियमों का ज्ञान की भी आवश्यकता है। यदि आपको सब्जेक्ट का ज्ञान है और आपको प्रशासनिक और वित्तीय नियमों का ज्ञान नहीं है, जैसे मान लीजिए वित्तीय नियमों की हम बात करें, मान लीजिए कि आपको एक अपने विद्यालय के जो फिनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, वो फिनेंशियल रिकॉर्ड्स आपको समझ में नहीं आते हैं। यदि आपके यहाँ आपके विद्यालय की ऑडिट होने वाली है, आप उसका रिकॉर्ड तैयार करना खुद से नहीं जानते हैं, या तो फिर आप बिल्कुल नहीं समझते हैं, तो फिर आपका ज्ञान अधूरा है, ठीक है। क्यों अधूरा है? क्योंकि आप कोई क्लास टीचर नहीं है, कोई आप सब्जेक्ट टीचर नहीं है, आप प्रिंसिपल हैं, ठीक है। साथ ही शिक्षण शास्त्र, विषय वस्तु ज्ञान एवं उसके प्रयोग पर भी अपनी समझ को विस्तृत करना हो। साथ ही शिक्षण शास्त्र, विषय वस्तु ज्ञान एवं उसके प्रयोग पर भी अपनी समझ को विस्तृत करना होगा। कौशल के क्षेत्र में आपको संवाद, निर्णय लेने की क्षमता, समस्याओं का समाधान एवं आईसीटी संबंधी तकनीकों में भी दक्षता हासिल करनी होगी। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है नई अभिवृत्तियाँ अथवा दृष्टिकोण विकसित करना, जो आपको एक अग्र सक्रिय नेतृत्वकर्ता बनाती है। एकदम फॉरवर्ड लाइन में जाकर के आपको लीडर की स्थिति में खड़ा करती है, जैसे कि सकारात्मक सोच, पहल करना, सहयोगात्मक अभिवृत्ति इत्यादि, है ना। सहयोगात्मक अभिवृत्ति क्या चीज़ है? मतलब सहयोग करने की भावना का एटीट्यूड, ठीक है। साथ ही यह भरोसा रखना कि हर बच्चा सीख सकता है और हर शिक्षक स्वयं का व्यावसायिक विकास कर सकता है। इन सत्रों में आप अकादमिक नेतृत्वकर्ता और विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने के बारे में और अधिक जानेंगे।
एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता एवं अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी क्षमताओं व दक्षताओं को विकसित करने के बारे में यह कार्यक्रम आपको विशद रूप से सहायता करेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लीडर बाय एक्शन क्या होता है और लीडर बाय पोजीशन क्या होता है। तो एक स्कूल प्रिंसिपल को लीडर बाय एक्शन होने की विशेष आवश्यकता है। तो ये बात हमें समझना होगा और प्रत्येक इंचार्ज को ये बात जाननी होगी, तभी विद्यालय जो है वो अग्रसर होगा और उसमें निरंतरता बनी रहेगी, बेहतर रिजल्ट होंगे और वो विद्यालय जो है वो हर तरह से समाज का आईना साबित होगा। ठीक है।